आज जो डेट था वो 27 में था, तो अभी जो हम देखेंगे वो 27 में की पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखेंगे। लेकिन इससे पहले देखने से पहले हम अभी थोड़ा देखते हैं कि क्या 26 में को तो संडे था, 24 में की जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस थी उसमें क्या 27 में का जो प्री मार्केट एनालिसिस किया गया था उसके क्या वैसा लग रहा था कि हाँ वैसा ही मार्केट आज जिस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया उस तरीके से मार्केट उस दिन बिहेव किया था। तो 27 में की प्री मार्केट एनालिसिस जो मैंने 24 में को की थी, उस वीडियो में ऑडियो जो था वो नहीं आ पाया था, सिर्फ वीडियो ही आ पाया था। तो जब आज या फिर कल हो सके वो अगर मैं प्री मार्केट एनालिसिस डालूंगा तो उसकी जो वीडियोस मैं डालूँ, ऑडियो जो उसमें मैं फिर से बोलूँगा उस वीडियोस में, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि जिस तरीके से आज मार्केट ने बिहेव किया है तो उसमें क्या है, क्या आज जो हुआ है वो हमें पहले से पता था या नहीं पता था। फिर आज उस चीज़ को भी देखेंगे और आज की जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस है उसको अभी शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले ये हम डेली का चार्ट टाइम फ्रेम देख रहे हैं। अभी भी मार्केट जो है वो ब्रेक किया है, जो 22,800 का उसके ऊपर ही है, और आज मार्केट ने बहुत अच्छा जो है गेम दिखाया है। एक पूरा बुलिश साइड और बियरिश साइड दोनों साइड जो है इसने हमें चांसेस दिए थे। तो चलते हैं हम आगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे किस तरीके का आज मार्केट जो है वो चला है। कल के डे में हमने बताया था कि ये जो सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट, इस सपोर्ट को अगर मान लो कि मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है, ये वाला जो सपोर्ट हमारा बना हुआ था अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन जो है हम ले सकते थे 22,800 के तक का, इस पॉइंट तक का एक जो है हम शॉर्ट पोजीशन से यहाँ से ले सकते थे। लेकिन देखने वाली सबसे अच्छी बात यहाँ पे यह है कि मार्केट जो है ये बाइंग जोन के आसपास ही आके और यहीं से जो है एक ऊपर का एक ट्रेड हमें दिखा। तो ये इसको मैं बाइंग जोन जो है वो क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको बाइंग जोन, क्योंकि यहाँ पे जब हम फिबोनाची जो है ड्रॉ करेंगे यहाँ से लो टू हाई, तो जब लो टू हाई फिबोनाची मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो 0.5 to 0.6 की फिबोनाची आती है, जिसको मैं बाइंग जोन ऑलवेज बोलता हूँ। मैं अपने सारे वीडियोस में जो इस जोन को है जो मैं बाइंग जोन बोलता हूँ। तो कल के आज के डेट में जो भी कुछ हुआ है वो हम यहाँ से अगर बाइंग पोजीशन से इस चीज़ को अगर उठा सकते थे तो उसका मिनिमम मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस हमें अगर काटना पड़ता तो इसका एक लो यहाँ जो है ये हमें लो पॉइंट दिख रहा है या फिर ये लो पॉइंट दिख रहा है, तो 25 पॉइंट से लेके एक 50 पॉइंट के आसपास का जो है हम मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो है वो हम रख सकते थे नीचे की तरफ, और एक बाइंग पोजीशन जो है ऊपर की तरफ हम आज के दिन में ट्रेड कर सकते थे। जो कि ये वाला ग्रीनिश पार्ट जो अभी आप देख रहे हो, यहाँ से हम एक बाइंग पोजीशन जो है यहाँ से उठा सकते थे। मार्केट ने बहुत अच्छा बिहेव किया है पूरे डे भर में। जैसे ओपनिंग जो हुई है इसकी 23,000 के आसपास हुई है, फिर वहाँ से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है, फिर यहाँ से एक कहीं ना कहीं अगर 1 मिनट में देखेंगे तो लोअर लो बनाते हुए फर्स्ट टाइम इसने इसको हाई को ब्रेक किया है। उसके बाद कभी भी इस जोन को एक इसने सपोर्ट जोन को जो है रिस्पेक्ट दिया है। इस जोन पे क्या किया है इसने, यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है और यहीं से जो है वो ऊपर गई है। फिर ऊपर जाते वक्त जब सबसे ऊपर चली गई है फिर नीचे आई है, और फिर इसने जब ब्रेक किया है तो फिर इसी यहाँ पे जो ब्रेक किया है इसको सपोर्ट देगी और फिर जो है गिरी है। तो इस चीज़ को हम एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि किस तरीके से जो है इसने बिहेव किया है। तो अभी चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे किस तरीके से बिहेव किया है। ये आ गए हैं हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। सबसे पहले ओपनिंग जो हुई थी आज की, ये वाले ग्रीनिश पार्ट को हम थोड़ी देर के लिए डिलीट करते हैं जहाँ से हमें बाइंग लेना था। सबसे पहले जो ओपन हुआ और वो ओपन हुआ है ऑलमोस्ट 23,000 के एबव में, ऊपर में। अगर मान लो कि ये डायरेक्टली अगर यहाँ पे इस प्लेस के ऊपर अगर ओपन हुआ, ये वाला अगर पार्ट हमारा ग्रीन अगर कैंडल अगर ये वाली अगर कैंडल ग्रीन बनी होती यहाँ पे, तो हम यहीं से बाइंग के बारे में सोचते। चूँकि ये ग्रीन ना बन के ये क्या बनी, एक रेड बनी, तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया था कि मार्केट जो है थोड़ा लोअर साइड में जा सकता है। यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेड बना था, और वो ट्रेड क्यों बना था ये मैं अभी आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि यहाँ से जब हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक हमारा बाइंग जोन था। जिस पोजीशन पे जो बाइंग जोन है यहाँ से हमें बाइंग लेना था, और यहाँ से एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव आया है। लेकिन फिर यहाँ से सेलिंग क्यों आया और कैसे आया ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से जब रिवर्स फिबोनाची हम ड्रॉ करेंगे ये हाई से ये लो का, तो यहाँ पे देखो एक सेलिंग जोन भी जो है क्रिएट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बाइंग और सेलिंग दोनों बन रही थी। तो इसके कारण हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक राइटर्स का जोन था, जिसमें हम बायर्स का जो है इस जोन में कहीं से कोई भी काम नहीं था।
तो ये जो जब डाउनसाइड की तरफ आ रही थी यहाँ से लोअर लो बनाते हुए, फर्स्ट आया, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया, और जब फर्स्ट टाइम जब इसने बनाया और ये नीचे आया और यहाँ से इस चीज़ को हाई की तरफ काटा, तो हमें यहाँ से क्या जो है कंफर्म हो जाना चाहिए था कि यहाँ से क्या एक बाइंग कॉल जो है बन सकती है। तो हाँ, यहाँ से एक बाइंग कॉल बन सकती थी। और यहाँ से जब हम फिबोनाची ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं लोअर साइड का टाइम फ्रेम लेके, तो जब प्राइसेस यहाँ पे पहुँची तो यहाँ से एक शॉर्ट होने की बजाय जो है इस प्राइसेस को कभी भी इसने जो है ब्रेक नहीं किया। अगर प्राइसेस को नीचे आते हुए अगर इस चीज़ को अगर ये ब्रेक कर देती, जैसे मान लो ये वाला, ये जैसे यहाँ से इसको डिलीट करते हैं थोड़ी देर के लिए, ये प्राइसेस जब यहाँ से ऊपर गई ऐसे जाके, फिर यहाँ से इसको आके इसको ब्रेक करना चाहिए था नीचे की तरफ। तो अगर इस लाइन के एबव में अगर यहाँ पे थी तो यहाँ पे हमें बैंक पोजीशन लेनी थी, और मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस हमें पुट करना था वो स्टॉप लॉस कहाँ का पुट करना था, ये डाउनसाइड का टोटल हमारा एक स्टॉप लॉस ही था। ये नीचे का जो भी ये ग्रीनिश पार्ट दिख रहा है ये हमारा क्या था, एक स्टॉप लॉस का काम करता है। दिन भर में जितनी भी ट्रेड्स जो है हम लेते उसके लिए हमारा स्टॉप लॉस का काम करता। तो अभी देखते हैं कि किस तरीके से काम किया है। जैसे ये डाउनसाइड आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, ये फर्स्ट टाइम जब हाई को काटा तो इस हाई के पास ही हमें क्या दिख रहा है, एक अच्छा खासा यहाँ से ऊपर की तरफ काटा, तो मतलब ये रेसिस्टेंस को काट के ऊपर गया। फिर यहीं पे प्राइसेस जो है कंसोलिडेट किया और यहीं से प्राइसेस ऊपर की तरफ उठी, फिर दूसरा ये रेसिस्टेंस बनाया, फिर दूसरा रेसिस्टेंस बनाने के साथ साथ ही प्राइसेस जब ऊपर जा रही थी तो ये पहले वाले को टच किया, फिर दूसरे वाले को बड़े आराम से इसको काटा। यहाँ पे बहुत सारे आपके स्टॉप लॉस होते थे कि यहाँ पे जो भी मैं यहाँ से शॉर्ट कर रहा हूँ, फिर यहाँ से शॉर्ट कर रहा हूँ, फिर इस पॉइंट से अगर शॉर्ट कर रहा हूँ, तो इनके सारे स्टॉप लॉस जो थे रेड कैंडल के ऊपर में लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पे देखो कहीं से भी कोई भी रिजेक्शन नहीं आया। जैसे ही प्राइसेस ने इसको 3-4 कैंडल में ऊपर की तरफ काटा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो सारे स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिट हो गए हैं। तो इस कारण से जो है ये ग्रीनिश पार्ट बना है। और उसके बाद जब यहाँ से प्राइसेस नीचे आई है तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो है हुई है, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे आई है, फिर यहाँ से ऊपर गई है, और फिर यहाँ से ये जो 23,100 का जो ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, एक साइकोलॉजिकल और ओवाई डेटा का जो था एक रेसिस्टेंस था और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जोन था। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ से डाउनवर्ड की तरफ अगर डायरेक्शन जा रही है और बराबर प्राइसेस यहीं से अगर लो का ये लो ब्रेक हुआ फर्स्ट टाइम में, फिर दूसरी बार जब ये इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया तो फिर ये ब्रेक हुआ आपका। फर्स्ट टाइम में इसने लो ब्रेक किया, फिर दूसरी बार में फिर लो ब्रेक किया, फिर तीसरी बार में लो ब्रेक किया। तो इससे हमें ये समझ आना चाहिए था कि कहीं ना कहीं ये 23,100 का जो है लेवल जो है और एक रेसिस्टेंस जो है और एक ट्रेंड लाइन जो हमारा डेली टाइम फ्रेम में बन रहा था, कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट किया गया है। और सपोर्ट करने के साथ साथ ही क्या है, उसको एक रिस्पेक्ट मिला है। तो हम यहाँ से इस पॉइंट से ऑलमोस्ट एक समझ ले तो एक पुट बाई कर सकते थे, एक सेल जो है हम यहाँ से एक ले सकते थे। किस पॉइंट से, इस पॉइंट से। और हमारा स्टॉप लॉस इस रिस्पेक्ट में क्या होता है, ये ऊपर का एक ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा स्टॉप लॉस होता है जो 20 और 25 पॉइंट्स के आसपास था, और ये पूरा कैप्चर हम कर सकते थे 180 और 172 पॉइंट्स। कल के पोस्ट मार्केट के एनालिसिस जो मैंने की उसमें 27 के प्री मार्केट एनालिसिस मैंने यही चीज़ें बताई थी कि कहीं ना कहीं कल मार्केट जो हो सकता है बुलिश हो सकता है, क्योंकि उसमें एफआई डेटा ये बता रहा था कि बहुत सारे पुट के राइटर्स ने जो है वो उसमें लगाए हुए थे, जिसकी वजह से क्या था, मार्केट कहीं ना कहीं एक ऊपर की तरफ जाता और उसकी वजह से मार्केट फिर जब पुट राइटर्स ये देखते कि हमारा यहाँ पे एक अच्छा खासा एक प्रॉफिट बन रहा है, तो जब यहाँ पे एक ऑलरेडी वो प्रॉफिट बुकिंग करते तो मार्केट वहाँ से एक स्लाइटली बिट नीचे आती थोड़ी सी। और वही आज के दिन हुआ, यहाँ पे पुट राइटर्स ने प्रॉफिट बुकिंग की इस पोजीशंस पे और वहीं से मार्केट जो है एक नीचे आई और फिर सेम पोजीशंस पे 22,900 के आसपास ही मार्केट आज के दिन खड़ी है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को ख्याल में रखते हुए अभी फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम चलते हैं और देखने का कोशिश करते हैं कि आज के दिन में कहाँ से एक बाइंग ट्रेड्स जो है हम ले सकते थे। सबसे पहले जो बाइंग ट्रेड्स हम ले सकते थे वो मैंने आपको दिखाया कि फिबोनाची यहाँ से एक बन रही थी, तो यहाँ से एक बाइंग ट्रेड्स जो है हम ले सकते थे। और उससे पहले भी कल अगर गैप अप आज ओपन हुआ है तो उसका कारण यही है कि यहाँ से एक फिबोनाची थी और जिसके कारण से प्राइसेस ने एक गैप अप ओपन किया है ऊपर की तरफ। ये वाला यहाँ से लाइट बिट ऊपर की तरफ जो गैप अप आज ओपन हुआ है, प्राइसेस यहाँ से भी डाउनसाइड डायरेक्शन में आ रही थी और जिसकी वजह से गैप अप ओपन दिया आज के दिन में। और फिर यहीं से जो है प्राइसेस आज से 10 सवा 10 के आसपास जो है ऊपर गई है। इसका भी कारण वही है कि प्राइसेस का यहाँ से ऊपर जाने का भी कारण यही है कि प्राइसेस ने कहीं ना कहीं 0.6 को एक रिस्पेक्ट दिया और यहीं से प्राइसेस ऊपर गई है। लास्ट चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा आज के दिन की लास्ट चीज़ ये बताना चाहूँगा चार्ट में कि प्राइसेस क्यों यहाँ से डाउनसाइड की तरफ एक मूवमेंट दी। तो कहीं ना कहीं एक 15 मिनट आवरली टाइम फ्रेम में जो है एक डाइवर्जेंस जो है हमें दिख रहा था। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक
डाइवर्जेंस जो क्रिएट हो रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट हम देख सकते थे, कल के चार्ट में देख सकते थे कि डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा था। तो हमें यहाँ से जो बाइंग करनी थी वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे बाइंग करनी थी। नीचे का ये मैक्सिमम 50 और 50 या फिर फर्स्ट 30 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस मैक्सिमम हमें अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग नहीं थी तो मैं इसको निकाल देता। और ये भी एक अच्छी खासी 150 पॉइंट्स की बाइंग हुई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सेलिंग हुई है वो ऑलमोस्ट यहाँ से हमें लेना था, ऊपर का ये स्टॉप लॉस रखे 20 पॉइंट्स का, नीचे की तरफ हमें सेलिंग लेनी थी, शॉर्ट करना था, वो भी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स। तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की रैली जो है दोनों साइड में हमें देखने को मिली। पहली बाइंग जो है 150 पॉइंट्स की ऑलमोस्ट, और दूसरी सेलिंग जो शॉर्ट जो हुई वो यहाँ से 150 पॉइंट्स की तरफ। तो दो ट्रेड्स आज के बन रहे थे, कॉल के और पुट के। डाइवर्जेंस मैं अभी आपको अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे एक आवरली टाइम फ्रेम का जो अभी बन रहा है वो यहाँ देखो। एक आवरली टाइम फ्रेम में क्या है, प्राइसेस कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। प्राइसेस कहीं ना कहीं क्या कर रही है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्राइसेस है। लेकिन वहीं पर डाइवर्जेंस देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस नीचे आने की तरफ कोशिश कर रही है। यहाँ से फर्स्ट मूवमेंट यहाँ क्या बना, डाउन बना, बट यहाँ पे क्या है, प्राइसेस कहीं ना कहीं ऊपर है। यहाँ पे क्या है, वो नीचे की तरफ है, बट प्राइसेस यहाँ पे क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है। वहीं पे यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर ये नीचे की तरफ है, लेकिन प्राइसेस क्या है, फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ है। लेकिन आवरली में जब हम देखें तो दो डोजी कैंडल जब बन रहे थे तो कहीं ना कहीं हमारे कान यहाँ पे खड़े होने चाहिए थे कि जब दो कैंडल जो बन रहे हैं 2 बजे के आसपास और वो डोजी कैंडल है, तो कहीं ना कहीं एक ऊपर का एक हम जो भी है हमारा स्टॉप लॉस लेके हम इस चीज़ को जो है एक शॉर्ट के रूप में ले सकते थे। जैसे यहीं से अगर हम लेते तो कितना है, मैक्सिमम 36 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लेके लेते तो ये हमें मिल सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं कल राइटर्स ने पुट बाइंग की थी तो उन्हें तो प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका था। तो उस हिसाब से अगर हम एक अदर अपोजिट साइड में अगर ट्रेड जब हमारा कॉल का बन चुका था तो अपोजिट साइड में ट्रेड हम इस चीज़ को ले सकते थे। तो आगे की जब भी इस तरीके की वीडियोज़ जो आप देखें और आपको लग रहा हो कि एफ आई डेटा ने जो है पुट की बाइंग कर रखी है और हमारा एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है ऊपर में, और डोजी कैंडल इस तरीके का अगर हमारा बनता हुआ दिख रहा है और ऊपर में एक रेसिस्टेंस जोन है, तो उस समय ये चीज़ एक बार दिमाग में ज़रूर रहना चाहिए कि अगली बार जब मैं इस वीडियोज़ को अभी जो मैंने वीडियोज़ बनाया और अगली बार जब वीडियोज़ आप देख रहे हो और आपको याद हो तो यहाँ पे एक हम एक शॉर्ट पोजीशन जो है ले सकते हैं। ये क्योंकि यहाँ पे जो डाइवर्जेंस अभी बनता हुआ दिख रहा है वो डाइवर्जेंस कहीं ना कहीं एक प्राइस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन डाइवर्जेंस जो हमारा बन रहा है वो कहीं ना कहीं एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इस चीज़ को ख्याल में रखते हुए अगली बार से ये चीज़ें याद होनी चाहिए और इसको लेके हम करेंगे। अब देखते हैं कि OI डेटा जो है किस तरीके से वर्क किया है और OI डेटा में हमें कब कब जो है ये चीज़ें देखने को मिली। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार फिर से हम इस चीज़ को देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें कौन कब से डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिले हैं। डाइवर्जेंस को हम अभी के लिए स्टॉप करते हैं। सबसे पहली बात तो एक फ्लैट हमें डाउनसाइड का जो है ये मूव मिला है, ऑलमोस्ट कितने बजे तक का मिला है, तो 10:30 तक का हम एक देख सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक कॉल राइटर जो है ये बहुत ज़्यादा शार्प ऊपर जाने चाहिए थे, और यहाँ के बाद एक बढ़िया सा बाइंग जो है वो हमें मिला है ऑलमोस्ट कितने बजे तक का, ये 1 बजे तक या 1:30 बजे तक की कहानी हो सकती है। इसके बाद हमें एक जो डाउनसाइड का मूव मिला है वो क्या मिला है, 2 बजे के आसपास का मूव मिला है। तो हम देखेंगे कि OI में जो एक तो यहाँ से एक कुछ ना कुछ हुआ होगा, फिर दूसरी चीज़ जो है 10:30 के आसपास से कुछ ना कुछ चीज़ें हुई होगी, फिर तीसरी जो चीज़ें हुई होगी ये 1 बजे के आसपास कुछ ना कुछ हमें OI में चेंज में दिख रहा होगा, फिर चौथी चीज़ें जो लास्ट में ये दिख रही होगी कि यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। तो ये 1, 2, 3 और 4, इस 4 चीज़ को एक तो 9 बजे हम देखेंगे कि 9 से लेकर 10:30 तक क्या हुआ है OI में, क्या बदलाव हुए हैं। फिर उसके बाद 10:30 से हम 1:30 बजे के आसपास तक देखेंगे कि OI में हमें क्या बदलाव मिला है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं 1:30 से 2 बजे या 1 से 2 बजे के आसपास हम देखेंगे इस जोन से इस जोन की OI में क्या बदलाव हुआ है। फिर उसके बाद 2 बजे के बाद 3:30 तक हम देखेंगे कि जहाँ पे प्राइसेस क्लोज हुई है वहाँ से क्या बदलाव हमें देखने को मिले हैं। टोटल आज के जो ट्रेड्स बने हैं वो हमें ये एक बाइंग का ट्रेड और ये एक सेलिंग का ट्रेड विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो हम कहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकते थे, वो हम स्टॉप लॉस जो ले सकते थे वो अगर बाइंग का ट्रेड है तो मैक्सिमम जो ये डाउनसाइड का ये स्टॉप लॉस है वो मैक्सिमम अगर आप स्टॉप लॉस काउंट करो तो 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर इसमें अगर डेल्टा अगर हम लेते हैं कि मान लो कि अगर 50 पॉइंट्स अगर डाउनसाइड की तरफ जाएगी तो उसमें डेल्टा हमारा कितना जाएगा, डेल्टा ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स जाएगा। अगर डेल्टा 25 पॉइंट्स है और 0.5 का डेल्टा अगर जा रहा है पॉइंट, तो उस हिसाब से हमारा 5 दूना 10, 25 25 125 मैक्सिमम जो लॉस है इसमें वो 1200 का एक मैक्सिमम लॉस जो है वो हमें दिख रहा है। लेकिन इतने का लॉस, और वो अगर ऊपर की तरफ देखें तो ये मैक्सिमम लॉस कितने का रहता है, ऑलमोस्ट 30 का है, तो 15 दूना 30 यानी 400 के आसपास का इसमें आपका लॉस जो है वो दिख रहा है। 400 जो था वो पुट की तरफ लॉस था और नीचे की तरफ जो था मैक्सिमम लॉस अगर 25 625 625 जो था
नीचे की तरफ में लॉस था। मतलब आज के टोटल लॉस जो थे वो एक 400 के लॉस था, ये 625 का लॉस था। ये दो ही लॉस थे आज के दिन भर के पूरे चार्ट में। उसके बाद ये रैली देखो, एक पुट की रैली थी और ये कॉल की रैली थी, कितना मस्त रैली दिया। अब देखते हैं ओवाई की बातें हम कर रहे थे कि ओवाई में कब कब किस किस चीज़ क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले भी चलते हैं ओवाई में। अभी यहाँ पे आ गए हैं हम 27th में के ओआई डेटा के बारे में कि ओआई किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो अभी सबसे पहले जो हम देखेंगे यहाँ पे ओआई डेटा, वो देखने का प्रयास करेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम में हमें देखने को यहाँ पे मिला है। तो अभी एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 9 बजे के आसपास से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया है इस चीज़ को। चलो ठीक है। हाँ, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ से जैसे मार्केट ने ओपन किया ये 9 o'clock के आसपास से, तो दोनों कॉल और पुट दोनों जो है ऊपर जाना कोशिश किए, लेकिन यहाँ पे कुछ देर के लिए जो है कहीं ना कहीं पुट एक फ्लैट हो गया और कॉल जो है ऊपर उड़ गया। कॉल जब ऊपर उड़ा तो कॉल फिर 10 बजे के आसपास जो है वो हमें फ्लैट दिखाई दे रहा है। और इस ये फ्लैट दिखाई दे रहा है तो कहीं ना ये डाउन साइड डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, और पुट जो है हमारा एक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो 11, 11:30 तक जो है ये इसको क्रॉस कर दिया नीचे की तरफ, और कहीं ना कहीं पुट जो क्या है उसको ओवर क्रॉस कर गया। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे एक 10:30 के बाद जो देख सकते हैं, 1 बजे के आसपास का जो ये सिनारियो है, ऑलमोस्ट 1:30 बजे के आसपास कहीं ना कहीं एक पुट जो है हेवी पुट राइटिंग हुई है, और कॉल के लोग जो है भागे हैं उल्टा। उल्टा भागने के साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉल वाले जो है यहाँ से उठना शुरू कर दिए हैं। वो ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास से जो है वो एक नीचे गिरने के बाद एक ऊपर उठना शुरू कर दिए हैं। तो हमें 12:30 बजे के आसपास से ही ये अंदाजा एक मिल जाना चाहिए था कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड का एक फॉल ले ले। दूसरी बात, यहाँ से जो ये क्रॉस ओवर हुआ है ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास, तो ये 11:30 के आसपास जब क्रॉस ओवर हुआ है तो यहाँ से एक बुम ऊपर की तरफ जो है मार्केट गई है। अब भी देखते हैं कि यहाँ से जैसे ये फ्लैट हो गया और फिर यहाँ से जो तोड़ के ऊपर उठा और यहाँ से ये डाउन साइड आया, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना बज रहा था, 10:30 के आसपास की जो चार्ट में हमने देखी थी कि 10:30 यहाँ पे हो रहा था। और 10:30 के बाद ही क्या है कि हमारा कॉल गिरा और फिर पुट के राइटर्स क्या हुए, हावी हुए और वो ऊपर लेके गए। तो ऑलमोस्ट कितने बजे तक, 1 बजे तक जो है ये हमारा क्या हुआ, बढ़ा। और 1 बजे के आसपास बढ़ने के बाद क्या हुआ, ये चार्ट में यहाँ से कॉल के राइटर फिर हावी होना शुरू हुए और ये पुट के राइटर जो है गिरना शुरू हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, 1:30 बजे के आसपास जो है -150 पॉइंट्स के आसपास जो है मार्केट यहाँ से गिरी है। तो वाई जो है साफ साफ क्लियर शो कर रहा है, चार्ट को ही सपोर्ट कर रहा है कि हाँ 10:30 के आसपास से जो है कॉल के राइटर्स थर्ड से ऊपर भाग रहे थे और पुट के राइटर्स ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए थे, जिसकी वजह से 0.61 के बाइंग जोन में आई। फिर बाइंग जोन में आने के बाद जो है प्राइसेस ऊपर गई, फिर कॉल के राइटर जो है नीचे गिरे, फिर 1 बजे के आसपास कॉल के राइटर उठना शुरू हुए, फिर पुट के राइटर वहां से गिरना शुरू हुए, और फिर प्राइसेस भी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू हुई। तो ये तो ठीक है। अभी देखते हैं कि इस प्राइसेस के साथ साथ वाई डेटा और ये सब क्या शो कर रहा था। ये तो हो गया हमारा ये वाई डेटा। फिर आगे देखते हैं आईवी पूरे दिन में जो है वो क्या रही। आईवी की अगर बात करें तो पूरे दिन में, कल के दिन में ये कितनी थी, 13 के आसपास थी, ऑलमोस्ट 13 से एक उछाल लगा के ये ऑलमोस्ट 16-17 के आसपास, 18 से थोड़ा नीचे यानी 17 के आसपास जो है ये आज चल रही थी। तो ऑलमोस्ट हाई आईवी जो थी वो थी आज के दिन 17, जो है एक हाई आईवी हम कह सकते हैं। पूरे दिन में 17 से हल्का क्लोज होते 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 16 के आसपास इसने क्लोज, यानी आज के पूरे दिन में जो है हाई आईवी रही। हाई आईवी डे आज को बोल सकते हैं ऑलमोस्ट। और फिर आगे देखते हैं कि आईवी परसेंटाइल जो है क्या आज शो कर रहा था। तो आईवी परसेंटाइल की अगर बात करें तो आईवी परसेंटाइल भी आज हाई था, जो कि हमारा कल के दिन में अगर देखें तो 65 के आसपास था। कितना, 65 था, जो 65 बढ़ के कितना हो गया, ऑलमोस्ट देखो 70 के आसपास कल के डेट में था। यहाँ नीचे जो 70 दिख रहा है ऑलमोस्ट, वो बढ़ के कितना चला गया, 90 के ऊपर चला गया। 90 के क्या चला गया, एबव चला गया। ये पूरे दिन जो है वो 90 ही रहा है आज का आईबी। मतलब 10% बार ही ऐसा हुआ है कि जो वोलेटिलिटी जो है इससे ऊपर रही है। मतलब 17 से ऊपर 10% बार ही जो है वो आईबी ऊपर रही है। मानी हो सकता है कि कभी आईबी 20 हो तो उस समय आईबी कितनी रही होगी, 95%। तो 10% चांस ही ऐसा है, 10% चांस ही ऐसा रहा है जिसमें आईबी जो है वो क्या रही है, ग्रेटर देन 17 रही है। ग्रेटर देन 17 आईबी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या रही है, ग्रेटर देन 17 रही है। तो आज हाई वोलेटिलिटी डे था। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं कि
यहाँ पे हमारा जो पीसीआर था वो क्या रोल प्ले कर रहा था आज के दिन में। तो पीसीआर ओवरऑल जो हम कहें तो जैसे आज ओपन हुआ उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया ऑलमोस्ट 10:30 तक। और 10:30 के बाद ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में गया और 12:30 तक इसने जो है ऑलमोस्ट 1.1 के आसपास की इसने बना ली थी पीसीआर। उसके बाद इसने ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, फ्लैट होने के बाद एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आया 1:30 के बाद 2 o'clock तक एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आया और पीछे का जो भी इसने लो बनाया था और इसको ब्रेक करके और नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आके वापस 0.9 मतलब आज के डे के लो में भी चला गया। मतलब 0.95 जो था आज डे का लो था उसको ब्रेक करके कितने पे चला गया, 0.9 के आसपास चला गया। तो पीसीआर कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया है जो कि 1.1 के आसपास से एक डाउन साइड में आया है सीधा 0.9 के आसपास। तो पीसीआर एक अप हुआ 0.95 से 1.1, उसके बाद फिर 1.1 से 0.9। मतलब पीसीआर ने भी खूब उथल पुथल आज राइटर्स ने जो है किया है ऊपर और नीचे की तरफ। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे हमारा मैक्स पीसीआर है। तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे अपना सब कुछ देख लिया। आप देखते हैं कि कल की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में कल क्या कुछ हो सकता है। उसको आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि 27 में की जो पोस्ट मार्केट हमने की थी, प्री मार्केट जो की थी उसमें क्या था उसको भी एक बार आज देख ही लेंगे तुरंत। तो ये जो वाई डेटा शो हो रहा है ये कहीं ना कहीं 24 मई का वाई डेटा शो हो रहा है। तो ये 24 मई को मैंने 27 मई का जब प्री मार्केट एनालिसिस कर रहा था तो उस दिन बताया था कि 22,800 से लेके ये जो है 23,200 के आसपास दिख रही है। तो फर्स्ट रेसिस्टेंस जो बन रहा था वो 23,100 के आसपास बनता हुआ दिख रहा था। वेन जब प्राइसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद ये जब 22,900 के को जब क्रॉस करके नीचे जाएगा तो फिर ये 22,800 के आसपास जाएगा और यहाँ से एक ऊपर जा सकता है। बट यहीं से अगर मान लो कि ये एक बाइंग है, फिर ये बाइंग है, ये भी बाइंग है, अगर ऊपर जाना शुरू किया तो फर्स्ट जो हिंड्रेंस आएगा वो कहाँ पे आएगा, 23,100 के आसपास फर्स्ट हिंड्रेंस इसको आएगा, जो कि वैसा आज चार्ट में हुआ भी है। और उसके बाद जो हिंड्रेंस आएगा अगर इससे ऊपर जाता तो कहाँ पे आता, 23,100 में आता। ये तो ओआई की बात हो गई, जो कि ये ओआई जो दिया हुआ है ये 24 में का है। अभी देखते हैं कि यहाँ पे जो ये हमारा डेटा कह रहा था, मतलब 24 में का जो डेटा है, 24 में का ये जो एफआई डेटा है वो क्या बोल रहा था। तो एफआई डेटा में अगर प्रो और क्लाइंट्स दोनों की बात करें तो प्रो का जो टोटल पुट में जो प्रो ने यहाँ पे शॉर्ट किया था वो 1 लाख के आसपास शॉर्ट किया था। इस हिसाब से इसका कितना बन गया था, 1 लाख के आसपास इसका टोटल बाइंग पोजिशंस था टोटल। और उस हिसाब से जो क्लाइंट का बाइंग पोजीशंस था वो इन्होंने भी पुट शॉर्ट किया था, उस हिसाब से बाइंग पोजीशन टोटल इंडेक्स में इनका कितना चला था, 2.6 लाख के आसपास। तो टोटल ओवरऑल अगर इनका बाइंग पोजीशन आज के डेट में देखा जाए तो यहाँ पे 1 लाख ये और 2 लाख ये, 3 लाख के आसपास इनका टोटल पुट का शॉर्ट था। तो उसे हमने क्या बताया था, हो सकता है कि एक अपवर्ड हो या फिर फ्लैट हो प्रो का भी, और क्लाइंट क्या हो, एक अपवर्ड हो और एक फ्लैट हो। तो आज उसी हिसाब से क्या हुआ, फर्स्ट ऊपर की तरफ गया, फिर उसके बाद एक डाउनवर्ड साइड की तरफ आया, जो कि आज चार्ट में हमने देखा है कि इसी तरीके से बिहेव किया गया है। तो ये 24 में का जो था एफ आई डेटा था जो 27 मई को काम आता। तो 27 मई को काम आने के कारण यही हुआ है कि जो पुट राइटर्स जो थे इन्होंने फर्स्ट हाफ में एक गोल्डन रोल प्ले किया, ये भी और ये भी, और उसके बाद जो है इसको सेल कर डाला, इन दोनों को सेल किया और वहां से जो है डाउन साइड की तरफ एक लेके इन्होंने आया। तो इसी बात का मैंने उस दिन जिक्र किया हुआ था प्री मार्केट में 27 मई का, जो 24 को जो मैंने वीडियोस बनाया हुआ था। अभी आगे देखते हैं कि यहाँ से कल की यानी 28 मई का जो प्री मार्केट एनालिसिस है उसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या बातें बन सकती है। तो ये 27 मई का यहाँ पे अभी देख सकते हैं, ये 27 मई 2024 का है। यहाँ पे अगर देखें तो आज की जो नेट प्रो की और यहाँ पे क्लाइंट्स की, तो पहले देखते हैं प्रो की जो नेट है वो नेट में 50,000 की क्या है शॉर्ट पोजीशंस है। तो कहीं ना कहीं डाउनसाइड एक डायरेक्शन जो है दिख रहा है। तो इन्होंने जो बाइंग पुट में शॉर्ट करी है वो 50 की करी है, कॉल में जो शॉर्ट करी है ओवरऑल नेट की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, वो 96 की करी है। तो ओवरऑल इनका शॉर्ट पोजीशंस, सॉरी ये फ्यूचर का है, इसको नहीं देखेंगे, -45,000 जो है इन्होंने अभी शॉर्ट कर रखा है। जो कि शॉर्ट किसका है, कहीं ना कहीं एक कॉल का शॉर्ट है, मतलब नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये चेंज जो टोटल आई हुई है, मैंने बताया ना कि 1:30 बजे के आसपास जो ऊपर गई थी, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है,
पुट जो देखो यहाँ पे पुट पुट की इन्होंने क्या करी है, बाइंग करी है, तो इतने लोग क्या हुए हैं, निकल गए हैं वापस। तो अभी भी पुट के शॉर्ट में इतने लोग खड़े हैं, तो उनका ना पी एंड एल में ना प्रॉफिट ना लॉस है। तो ये लोग अभी भी वहाँ पे बने हुए हैं। और शॉर्ट का जो आज पोजीशंस बना है, आज के डेट में कॉल का टोटल 1 लाख का शॉर्ट पोजीशंस बना है, जिससे इनका -96,000 अभी भी है, यानी 40 अभी भी शॉर्ट में ही है ये लोग। तो कल के दिन में भी हो सकता है कि एक डाउनसाइड में डायरेक्शन हो, या फिर एक फ्लैट का एक प्रो का कह सकते हैं। क्लाइंट का अगर बात करें तो अभी भी इनका जो पुट का शॉर्ट है वो 3.5 के आसपास है, और इंडेक्स ऑप्शन का टोटल जो है 4.5 लाख इनकी बाइंग है। तो ओवरऑल क्लाइंट जो है एक ऊपर की तरफ देख रहे हैं, या फिर इनका एक फ्लैट बिहेवियर हो सकता है। कॉल की यहाँ पे बाइंग है, टोटल ओवरऑल नेट बाइंग इनकी 4.5 लाख की। ओवरऑल ये क्लाइंट जो है वो बुलिश है, जो कि हमेशा नहीं, एक 90-95% माना जाता है कि ये रॉन्ग होते हैं। तो उस हिसाब से डाउनसाइड या फिर फ्लैट कल के डे में हो सकता है, प्रो के हिसाब से अगर देखें तो। क्लाइंट की अगर बात करें तो ये फुल बुलिश आज के डे में दिख रहे हैं। अभी आगे आते हुए देखते हैं कि ओवरऑल जो है वो ओआई डेटा क्या कह रहा है आज के डेट का। तो ओआई डेटा जो 24 है, ये 7th कर लेते हैं इसको। आज के डेटा का जो ओवरऑल ओआई डेटा जो कह रहा है, वो एक देखते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 11 है और 10 है, ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों। इक्वल होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो राइटिंग है वो 23,000 पे है। सेम कल वाली सिचुएशन जो है वहाँ यहाँ पे भी बन रही है। उसके बाद 23,100 पे एक अच्छी खासी शॉर्टिंग है, 23,200 पे एक अच्छी खासी शॉर्टिंग है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो बाइंग है वो 22,800 पे है, 22,900 पे है। तो मे बी अगर रेसिस्टेंस की और सपोर्ट की यहाँ पे बात करें तो 22,800 से लेके 23,100 के आसपास की अभी इस वीक का रेंज जो है हमें दिख रहा है। 23,100 से लेकर 22,800 तक अगर इसके नीचे आया तो फिर कहाँ पे जाएगा, 22,900 के आसपास अभी स्टैंड में है। वहाँ से 22,800 के आसपास आएगा। हो सकता है कि वो 700 के आसपास भी जाए, क्योंकि मैक्सिमम जो ये है 22,700 है अभी। मैक्सिमम सेकंड मैक्सिमम, ये सेकंड मैक्सिमम है, ये वाला फर्स्ट है अपना। ये वाला क्या है, फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है। So we'll see what will going to happen tomorrow. But for that resistance is 23,100, and this is the first support 23,000। फिर सेकंड वाला जो है 22,900, और थर्ड वाला ये। अभी इसके बाद जो हम देखते हैं कि ऑप्शन चेन जो है वो क्या कह रहा है। ऑप्शन चेन, ओके, ये 23,000 पे है। तो यहाँ पे 64 लाख की बाइंग है, जो कि 23,000 पे बायर्स का 71 का है। स्टिल दे लुक बुलिश, स्टिल दे लुक बुलिश। 22,900 पे 38 का है, यहाँ पे 21 का है। ये एक अच्छा टक्कर जो है ऊपर की तरफ दे सकते हैं। यहाँ से मे भी हो सकता है कि कल एक ऊपर की तरफ मूवमेंट हो, और मे बी ये भी हो सकता है कि गैप अप हो। इधर क्या हो, गैप अप हो 23,000 के आसपास ऑलवेज, फिर यहाँ से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन 23,000 के आसपास से जाए। जैसे मान लो कि आज 900 के आसपास है, 900 से क्या हो, गैप अप हो 23,200 में, फिर यहाँ से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन हो फिर से 22,900 के आसपास। तो ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे 17 है, और यहाँ पे 48 है, बहुत का डिफरेंस है। तो इस चीज़ को नहीं देख सकते। अगेन आ जाते हैं वापस से किस चीज़ पे, चार्ट पे। चार्ट क्या बोल रहा है, बढ़िया। चार्ट तो बहुत अच्छा दिख रहा है अभी। इसको देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। कहाँ पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये हमारा आ गया 15 मिनट। स्टिल जो ये दिख रहा है, ये अच्छा खासा एक सपोर्ट पे दिख रहा है। उसके बाद इसको अगर हटा दो तो ये ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट इसको ऊपर की तरफ कट किया, फिर इसको नीचे की तरफ कट किया। मे बी हो सकता है भी कुछ कहानी झलकता चार्ट में। हो सकता है कि यहाँ से ऊपर की तरफ एक मूव ऑन करें, और यहाँ पे फिर से इस जोन से जो है ये डाउन साइड की तरफ आए, 23,040 के आसपास से एक लोअर लो बनाते हुए कटते हुए फिर आए, और इस जो बढ़िया सा एक सपोर्ट है 22,900 के आसपास, इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे और 22,800 के आसपास जो है आए, ऐसे करके। मे बी होप सो, विल सी व्हाट विल गोइंग टू हैपन, क्योंकि 23,100 के आसपास जो है वो एक अच्छा खासा एक ओआई का भी रेसिस्टेंस है, चार्ट का भी रेसिस्टेंस है।
सबका रेसिस्टेंस है, एक हमारा ओवरऑल डेली का भी रेसिस्टेंस है। सो विल सी टुमारो व्हाट विल गोइंग टू हैपन। फॉर दैट प्रो जो है और क्लाइंट जो है, क्लाइंट ओवरऑल बुलिश है, प्रो जो है ओवरऑल बेयरिश है और फ्लैट है। तो अब तक के लिए इतना ही। विल सी टुमारो व्हाट विल गोइंग टू हैपन। फॉर दैट थैंक यू।